category in the types of reaction, we have redox reaction. Redox, in fact, it comes, we can say two parts, RED, red, and OX. What does it shows? This is called reduction, and this one is called oxidation. Let us go on to understand what both these type of reactions mean. Reduction reactions means addition of hydrogen. Second is removal of oxygen. So we can say in a reaction, if hydrogen is added, such a reaction will be termed as reduction reaction. Or if in a reaction we find that oxygen has been removed, then we will say such type of reactions are reduction reactions. For example, let us take the example of cupric oxide plus hydrogen in presence of heat. So copper oxide is heated with or heated in the atmosphere of hydrogen. Then what we get? We get copper and we get H2O. Now let us understand this reaction. We find that in the reactant side, copper was having oxygen with itself, and in the product side it has been removed. So removal of oxygen has taken place here. Copper is no more having oxygen, so we say that copper is reduced. So we will say copper is reduced, is one thing. Now the other thing, hydrogen is here. On the product side we find that oxygen has been added to hydrogen. So this is just the reverse of it, and here we will say it is oxidation. And let us try to understand reduction. As I said, addition of hydrogen or removal of oxygen is called reduction. Let us come to oxidation reactions. Just the reverse will be said here. That is the first one. Addition of oxygen, or in the second, removal of hydrogen. So in the same case, same example, let us go above and find here. As I said, कॉपर ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, मतलब कॉपर का रिडक्शन हो गया. हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया है, देयरफॉर हम कहेंगे ऑक्सीडाइज हो गया. सो वी से दैट इन एनी reaction, both of these take place simultaneously. किसी भी रिएक्शन में ये दोनों ही चीजें एक साथ ही होती है. सो और व्हाट वी मीन टू से दैट ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं होगा जहां पे सिर्फ रिडक्शन होगा या सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा. ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं होता
जहां पर ओनली रिडक्शन हो या ओनली ऑक्सीडेशन हो, ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं होता. इन एनी रिएक्शन both of these will happen simultaneously. Both of these will happen simultaneously. तो ये ध्यान में रखना है कि किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है. हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ. अभी जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं यहां पर, जिंक ऑक्साइड is reacted with carbon. Now in this case we say it forms zinc plus carbon monoxide. Now what we find? We find that zinc has left oxygen, zinc से ऑक्सीजन निकल गया, so we will say zinc is reduced. कार्बन है यहां पर, कार्बन को आप अगर देखें तो क्या हो रहा है, कार्बन को ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो हम कहेंगे ये हमारा ऑक्सीडेशन पार्ट है. सो एक ही ये हमारा ऑक्सीडेशन पार्ट है. एक ही रिएक्शन में, इन अ सिंगल रिएक्शन, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड इन द मीन टाइम जिंक इज रिड्यूस्ड, गेटिंग रिड्यूस्ड. तो ये चीजें इस तरह से हम समझेंगे. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. H2S इज अ गैस, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस. यहां पर हमें सल्फर मिल जाता है और वाटर मिलता है. अब इसको देखिए, सल्फर के पास ऑक्सीजन था, लेकिन यहां पर प्रोडक्ट साइड में सल्फर के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है रिडक्शन. साइमल्टेनियसली हम लोग देख रहे हैं, हाइड्रोजन को देख रहे हैं. हाइड्रोजन को जब हम देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर ऑक्सीजन आ रहा है, उसको मिल रहा है. सो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा. सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. एक चीज ध्यान रखना है, साइमल्टेनियस होते बोथ रिएक्शंस दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन happen together. अब इतना तो हमने समझा, लेकिन जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है. मेन कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में है क्या, हमने जो अभी जिस तरह से डिफाइन किया चीजों को, हमने कहा कि अगर ऑक्सीजन निकलेगा तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीडेशन होगा. ये कॉन्सेप्ट 10th स्टैंडर्ड तक चलता है, लेकिन जो इसका रियल कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू one example at least. We have zinc और हमने यहां पर H प्लस लिखा है. H प्लस का मतलब जरा समझिए. अगर मैं कहूं कि मेरे पास H2SO4 है, H2SO4, so SO4 is anion and hydrogen is cation. तो ये H प्लस है. अब इसका मीनिंग ये है कि H प्लस इज शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसलिए H प्लस बन गया. अब ये क्या करेगा, जब ये जिंक के कांटेक्ट में आएगा तो जिंक अपने बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल करके हाइड्रोजन को दे देगा. सो जिंक विल गिव दिस H प्लस अपना, और यहां पर एक्वस लिखना जरूरी है क्योंकि वाटर मीडियम में ही ये रिएक्शन होता है. तो H प्लस को ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा.
और देने के बाद ये खुद बन जाएगा जिंक डाई पॉजिटिव, यानी ये कैटायन बन गया और यहां पर हाइड्रोजन बन गया। नाउ व्हाट वी फाइंड कि जिंक ने अपने बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालकर, अपने एटम से इलेक्ट्रॉन निकालकर हाइड्रोजन को दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये हमारा ऑक्सीडेशन पार्ट है। एंड रिवर्स वे हाइड्रोजन ने क्या किया है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, ले लिया है, इसलिए वो हो गया रिडक्शन। ये पार्ट है। और एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर जिंक है प्लस CuCl2 है, और CuCl2 का मतलब ये हुआ कि जब ये वाटर में जाएगा तो ये 2 प्लस हो जाएगा और ये 2 माइनस होगा। सो अभी क्या होगा कि जिंक फिर से अपने बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और कॉपर उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। सो व्हाट वी फाइंड कि जिंक इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन। एंड कॉपर ने क्या किया है, गेन किया है, देयरफॉर दिस इज रिडक्शन। ये चीज हो गया। अब लास्ट चीज जो आप लोगों से बात करनी है वो ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीडाइज कर दे, मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। तो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा वो खुद रिड्यूस होगा। सो इट विल बी, लेट अस अंडरस्टैंड। यहां से ही जिंक ने कॉपर को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और कॉपर को इस तरह से मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट, एलिमेंटल कॉपर में कन्वर्ट किया। जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो हम रिवर्स कर देंगे और कहेंगे देयरफॉर जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने कॉपर को रिड्यूस कर दिया है। सो दिस वे, and we will have one more video of the remaining topics regarding oxidation. And thank you everybody.